बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। पाकिस्तान के सियासी हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब हालात उस जानिब जाते नजर आ रहे हैं कि जहां पर मेरे अजीज़ हम वतनों का नारा पाकिस्तानी कौम को सुनाई दे सकता है। टीवी के ऊपर, मोबाइलों के ऊपर, शायद आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान किसी जर्नैल को देखेंगे जो पाकिस्तान के तमाम तर इंतजाम संभाल कर बैठा हो और वो अपने खिताब से पहले के कहे कि मेरे अजीज़ हम वतनों, क्योंकि पाकिस्तान का जो सियासी बहरान है उसको ये इम्पोर्टेड टोला इतना ज़्यादा गहरा कर चुका है। वो सियासी बहरान इस हद तक पहुंच चुका है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े एंकर पर्सन इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासतदान शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेख रशीद को तो इतने बुरे तरीके से गिरफ्तार किया गया है कि उनके मुलाजमीन को मारा गया, उन पर तशद्दुद किया गया, इनके घर की खिड़कियां तोड़ी गई हैं, इनके घर के दरवाजे तोड़े गए हैं, बदतमीजी की गई है, शेख रशीद को धक्के दिए गए, शेख रशीद को घसीट कर बाहर लेकर जाने की कोशिश की जाती रही, क्योंकि इनका प्लान ही ये होता है कि इनको अब इस तरह से गिरफ्तार करना है कि इनकी अपनी ही नजर के अंदर इज्जत खत्म हो जाए। मगर अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में होती है इज्जत भी और जिल्लत भी, और जिसे चाहे अल्लाह इज्जत दे, जिसे चाहे अल्लाह जिल्लत दे। अब इमरान रियाज खान को उठवाने वाले मकरू चेहरे और शेख रशीद को उठाने वाले मकरू चेहरे, इनके बारे में अगर कौम से पूछा जाए कि आप लोग इमरान रियाज खान की ज्यादा इज्जत करते हैं या उनकी ज्यादा इज्जत करते हैं कि जो ये मकरू चेहरे हैं, आप शेख रशीद की ज्यादा इज्जत करते हैं या इन उठाने वालों की ज्यादा इज्जत करते हैं, तो पाकिस्तानी कौम यही कहेगी कि हम इमरान रियाज खान के साथ खड़े हैं, हम शेख रशीद के साथ खड़े हैं। आपने भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि आप इमरान रियाज खान के साथ खड़े हुए हैं या इस इंपोर्टेड टोले के साथ खड़े हुए हैं कि जिसने पाकिस्तान को इस नहज के ऊपर पहुंचा दिया है कि अब मार्शल लॉ की बाकायदा तौर के अंदर पार्लियामान के अंदर बातें की जा रही हैं। पार्लियामान के अंदर जो अहम रहनुमा है वो ये कहते हैं कि जल्द अज जल्द अगर हुकूमत ने इलेक्शन का ऐलान ना किया तो कोई भी जर्नैल आएगा वो मार्शल लॉ लगा देगा और फिर हम सबकी छुट्टी करवा देगा और फिर हम किसी को रोक नहीं पाएंगे। और जितना बुरा ये जर्नैल पाकिस्तान के साथ कर जाते हैं, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि जो जनरल बाजवा जो कील लगाकर गया था, जनरल बाजवा ने जो कंडे कांटे लगा दिए थे, पाकिस्तानी कौम इंतहाई तकलीफ के साथ वो कांटे खींची नजर आ रही है। पाकिस्तान की मुईशत डूब चुकी है, पाकिस्तान का इज्जत एहतराम का जो मकाम था वो खत्म हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर गैस की किल्लत पैदा हो गई, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के अंदर महंगाई ने अरूज पकड़ लिया, पाकिस्तान के अंदर डॉलर महंगा हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा हो चुका है, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। पूरी दुनिया के ममालिक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से इनकार कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स अपना पैसा दूसरे ममालिक के अंदर लेकर जा रहे हैं। 7 लाख से ज्यादा नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर, हुनरमंद पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं। तो ये सारे कारनामे सिर्फ जनरल बाजवा की एक जिद, एक अना की भीड़ चढ़े। और अगर अब कोई और जर्नैल पाकिस्तान के ऊपर आके चढ़ के बैठ गया, अब अगर एक बार फिर मार्शल लगाया गया तो फिर आप पाकिस्तान के वजूद को ही भूल जाइएगा, क्योंकि जो बारूदी सुरंगे बाजवा लगाकर गया था उसकी कीमत बहुत भारी पाकिस्तानी कौम अदा करी और ना जाने कब तक अदा करती रहेगी। और उसके बाद ये जो पाकिस्तान की मुईशत है, इस मुईशत को चलाने के हवाले से जो सियासतदान होते हैं उनको थोड़ा बहुत तजर्बा भी होता है, उनको थोड़ा बहुत पता भी होता है कि कैसे चलानी है। ये तो करप्ट टोला था, इन्होंने अपनी लूट मार की, वरना इससे पहले इमरान खान की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान के जो वजीर खजाना थे बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को चला रहे थे, पाकिस्तान को एक बेहतर सिमत में लेकर जा रहे थे। मगर अगर ये जर्नैल पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गए, अगर एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के ऊपर आ गई, अगर पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया, तो फिर आप यकीन जानिए कि जो थोड़े बहुत कारोबार चल रहे हैं, थोड़ा बहुत रोजगार चल रहा है, ये भी बंद हो जाने, क्योंकि इनको सिर्फ यस और नो सुनने की आदत होती है। और उस यस और नो के अंदर पाकिस्तान की आम आवाम का, बल्कि मैं कहूंगा कि जिनको ये कहते हैं कि जो ब्लडी सिविलियंस हैं, उनका मुकम्मल तौर पर बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब ये जो इंपोर्टेड टोला है ये कोशिश कर रहा है कि ये इल्जाम लगा सके कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये जर्नैल करवा रहे हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे खुफिया हाथ है। और ये सारा इल्जाम धरने के पीछे उनका मकसद ये है कि किसी न किसी तरह हम अपनी नाकामियों के ऊपर पर्दा डाल लें, हम अपनी नाकामियां छुपा लें, हम अपनी बदतरीन कारकर्दगी छुपा लें और इमरान खान के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे। जी पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने में इन्हीं का किरदार है, ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ये भी इन्हीं का ही काम है, ये जो लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है ये भी इन्हीं का ही काम है, मीडिया के ऊपर ये जो प्रोग्राम रुकवा दिए जाते हैं, प्रोग्राम चलवा दिए जाते हैं, ये भी एस्टेब्लिशमेंट का, इसके अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। सियासतदानों को जो खरीदा जाता है, सियासतदानों को जो बेचा जाता है, सियासतदानों की जो वीडियोस लीक की जाती हैं, ऑडियोज लीक की जाती है, इनके अंदर भी ये एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। यानी कि अब इनका नैरेटिव ये बना हुआ है पीडीएम हुकूमत का कि जो भी हमारी नाकामियां हैं, हमारी बदतरीन कारकर्दगी है, जो भी हमारी बदनामियां हैं, वो हम सारी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दे, क्योंकि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के एंटी जो बयानिया बनाया उसको पाकिस्तानी कौम बड़ा एक्सेप्ट कर रही है, तो इस तरह इनकी भी जान छूट जाएगी। और दूसरी तरफ
जो इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं वो इतनी घटिया और इतनी भयानक है कि जिसके बारे में पाकिस्तानी को हमने कभी नहीं सोचा था। कि पीके की जो निगरान हुकूमत है, जब उससे पूछा जाता है कि अदालतें पूछते जी इलेक्शन करवाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूछते जी इलेक्शन करवाओ, वो कहते हैं जी मौलाना फजलुर रहमान से पूछ ले, वही हमारे हेड है। मौलाना फजलुर रहमान से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी नवाज शरीफ से पूछ ले, वही फैसला करेंगे। नवाज शरीफ से पूछा जाता है तो वो इशारे का इंतजार कर रहा है, वो सिग्नल का इंतजार कर रहा है, वो एस्टेब्लिशमेंट की एक हड्डी का इंतजार करेगा, एस्टेब्लिशमेंट मुझे हड्डी डालेगी, मुझे वो कंफर्म करेगी कि आप पाकिस्तान जाओ, आपको कुछ नहीं कहेंगे तो फिर इलेक्शन का भी ऐलान करवा देगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा। पंजाब के गवर्नर का भी यही हाल है। पंजाब के गवर्नर को जब कहा जाता है कि जी आप इलेक्शन की डेट दे, तो वो कहते हैं जी मैं अपने कायद मियां शहबाज शरीफ से पूछूंगा। शहबाज शरीफ को कहा जाता है तो वो कहते हैं जी मैं प्राइम मिनिस्टर जरूर हूं लेकिन मैं अपने कायद नवाज शरीफ से पूछूंगा। नवाज शरीफ तक जब ये बात जाती है तो नवाज शरीफ कहता है कि जी अभी रिलैक्स करें, अभी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, अभी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं, इनफैक्ट अभी नवाज शरीफ के हालात ठीक नहीं है। अभी नवाज शरीफ को कहीं से कंफर्मेशन नहीं आ रही है कि भाई हम तुम्हारा साथ देंगे, परेशान ना हो, घबराओ नहीं, इलेक्शन करवाओ। जब तक नवाज शरीफ को तसल्ली नहीं दी जाती है कि उसकी नाअहली खत्म कर दी जाएगी, उसके केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, उस वक्त तक उसने इजाजत नहीं देनी है। जब तक वो इजाजत नहीं देगा, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान इसी तरह आगे लटकाए रखेंगे इलेक्शन कमीशन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जब तक ये लटकाए रखेंगे तब तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकता। तो फिर आप खुद सोचें कि ये टोला ये किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है या इलेक्शन से भाग रहा है। और दूसरी तरफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि जी हम तो बड़े सुकून से घर के अंदर बैठे हुए थे, हम तो बड़ी मजे से अपनी जिंदगी जी रहे थे कि जनरल बाजवा ने हमें कहा कि आओ इमरान खान की हुकूमत खत्म करते हैं, तुम्हारी हुकूमत बनवा देते हैं, मुल्क अच्छा चल रहा है, इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी कि जी इन्होंने मुल्क को बचा लिया है, इमरान खान को खड्डे लाइन लगवाना मेरा काम है। तो ये कहते हैं कि जी उसके बाद फिर हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए, फिर हमने सारा वो प्लान किया और वो सारा प्लान करने के बाद बिल आखिर हम अपने प्लान के अंदर कामयाब हुए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म करके हम मैदान में आ गए। अब जब हम मैदान में आए, हमारा जनरल बाजवा ने साथ छोड़ दिया। जब जनरल बाजवा ने साथ छोड़ा, जनरल फैज ने साथ छोड़ा, जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हुई, उसके बाद पाकिस्तान के हालात इस नहज पर पहुंच गए। पाकिस्तान इतनी बुरे गर्दाब के अंदर फंस गया है कि अब हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जनरल बाजवा भी कुछ नहीं कर सकता है, हमें इमदाद भी कहीं से नहीं मिल रही है, हम इमरान खान को खुली छूट भी नहीं दे सकते हैं, हम अपने केसेस के ऊपर कंप्रोमाइज भी नहीं कर सकते हैं, हम अपनी नाअहलियों से भी डरते हैं, हम अपनी सियासत के खत्म होने से भी खौफजदा हैं। हमें यह परेशानी है कि आने वाले वक्त में हमें कोई वोट नहीं देगा, हमें यह टेंशन है कि आने वाले वक्त में हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हमें यह फिक्र है कि हमारे जो उम्मीदवार होंगे वो जब भी किसी हल्के के अंदर किसी अवामी इज्तिमा के अंदर जाएंगे तो लोग उनको टमाटर मारेंगे, उनको अंडे मारेंगे, उनको भगा देंगे, उनको गालियां देंगे। तो इन लोगों को इतनी बुरी तरह फंसाया है कुदरत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, बाजवा ने, कि अब ये ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। तो इनके पास बचने का एक ही रास्ता है कि किसी न किसी तरह मुल्क के हालात उस नहज पर पहुंचा दिए हैं कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाए। और अब ये मार्शल लॉ के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं, मार्शल लॉ के लिए भरपूर तरीके से मैदान में आए हुए हैं। मार्शल लॉ लगवाने के लिए इन्होंने तमाम हथकंडे देखें, IMF के आगे पूरी तरह लेट गए हैं। अब IMF के आगे लेटने का सबसे पहला जो बुनियादी लेटने की शर्त है वो ये है कि IMF की शर्त के मुताबिक पाकिस्तान की फौज की तादाद कम कर दी जाएगी। अब पाकिस्तान की फौज की तादाद जब कम कर दी जाएगी, ये फौज को कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। जब फौज के खिलाफ ये कदम उठाया जाएगा तो पाकिस्तान के हालात वैसे बड़े खराब है, उन्होंने फौरन से पहले मार्शल लॉ लगा देना है। इनकी ख्वाहिश भी ये है कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ आ जाए ताकि इनके ये सारे इल्जाम से बच जाए। तो ये जो अब खिचड़ी बना के पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया गया है, तो पाकिस्तानी कौम ने कभी नहीं भूलना है कि इस पाकिस्तान को, अच्छे भले चलते पाकिस्तान को किसने इस नहज पर पहुंचाया था, किसने पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया, किसने पाकिस्तान के अमन को दाव पे लगा दिया, किसने पाकिस्तान की मुईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, किसने पाकिस्तान को, अच्छे भले चलते पाकिस्तान को लूला लंगड़ा बना दिया। क्योंकि अगर हम ये भूल जाएंगे इन किरदारों को, इन चेहरों को, इन नामों को, इन शख्सियात को, तो फिर मुस्तकबिल में कोई भी आएगा और वो हमारी आने वाली नस्लों के साथ यही खेल तमाशा करता रहेगा, यही टोपी ड्रामे करता रहेगा कि जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम के साथ हो रहे हैं। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हाल के ऊपर रहम फरमाए, पाकिस्तानी कौम के ऊपर रहम फरमाए और इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बनाए।